नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का दोबारा से स्वागत करता हूं और आज हम अपना जीके का एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। यदि आप लोगों को मेरे कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज। दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहां पर? आज 15 जनवरी वाले दिन 15 जनवरी वाले दिन 15 जनवरी वाले दिन राजस्थान के जैसलमेर में भाई। कहां पर? जैसलमेर भाई, राजस्थान में क्या किया गया है? फहराया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? राष्ट्रीय ध्वज भी है। चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। दुनिया का सबसे बड़ा खादी का तिरंगा भाई। ये दुनिया का लार्जेस्ट खादी से बना हुआ क्या है? तिरंगा है। कहां पर? राजस्थान के जैसलमेर में। कब? भारतीय सेना दिवस के ऊपर। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को भाई। और 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को 1949 को जनरल के एम करियप्पा को भारत का कमांडर एंड चीफ बनाया गया था। यह भारत और पाक की सीमा, ठीक है, राजस्थान के अंदर कहां पर? लोंगेवाला पर क्या किया गया? प्रदर्शित किया गया। क्योंकि 1971 का जो युद्ध हुआ था, 1971 का जो वार हुआ था, उसका मुख्य केंद्र कौन सा रहा था? लोंगेवाला ही रहा था भाई, लोंगेवाला ही रहा था। और आज जो ये झंडा जैसलमेर में क्या किया गया है? फहराया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल फ्लैग है भाई। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय झंडा है भाई। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? नेशनल फ्लैग है। कितना लंबा है? यह है 225 मीटर तो इसकी क्या है? लेंथ है। यदि इसकी चौड़ाई की बात करें तो 150 मीटर है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 150 मीटर है। इसका वजन कितना है? 1400 किलोग्राम है। और खादी ग्रामीण उद्योग के द्वारा इसको तैयार किया गया। उसके 70 कारीगरों ने, कितने कारीगर लगे? 70 कारीगर लगे। और कितने दिनों में बनाकर इसको तैयार किया गया भाई? 49 डेज में इसको बनाकर तैयार किया गया। तो दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा, ठीक है, कहां पर? जैसलमेर में क्या किया गया? फहराया गया। और यह किसी भी देश का सबसे बड़ा नेशनल फ्लैग भी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इससे पहले 4 ऐसे और फ्लैग पहले फहराए जा चुके हैं और ये उन सब में क्या है? बड़ा है भाई। खादी का यह है कौन सा भाई? ठीक है, खादी का यह है कौन सा है? 5वां तिरंगा फहराया गया है। भारत में आजादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ के ऊपर, उसी के लिए 2 अक्टूबर को पहला खादी का बना हुआ तिरंगा कहां पर भाई? लेह में फहराया गया था भाई। कहां पर फहराया गया था? लेह में फहराया गया था। दूसरा जो तिरंगा है वो 8 अक्टूबर 2021 को। क्यों? क्योंकि 8 अक्टूबर को हम किसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं भाई? 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी भाई। वहीं पर 21 अक्टूबर 2021 को भाई लाल किले के ऊपर तीसरा झंडा प्रदर्शित किया गया, जब भारत ने कोरोना वैक्सीन लगाने के या डोज देने की कितनी की संख्या का या आंकड़े को पार कर लिया था? 100 करोड़ का आंकड़ा पा लिया था। और जो चौथा लगाया गया था, फोर्थ, वो कब लगाया गया? 4 दिसंबर 2021 को। कब भाई? नेवी डे के ओकेशन में, उपलक्ष्य में। कहां पर? मुंबई के अंदर। कौन से स्थान पर? गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर लगाया गया था भाई। तो अब तक 5वां ये खादी का क्या है? बना हुआ तिरंगा है। इससे पहले 4 तिरंगे और लगाए गए हैं। जो यह 5वां तिरंगा लगाया गया, ये दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज भी और खादी का बना हुआ सबसे बड़ा क्या है? तिरंगा भी है भाई। अब पढ़ते हैं भारतीय तिरंगे के इतिहास के बारे में। यदि बात करें अपने नेशनल जो फ्लैग है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, उसके इतिहास के बारे में, तो पहला राष्ट्रीय झंडा, देखिए जो भारत का पहला नेशनल फ्लैग है वो 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में, ठीक है, पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क है, कोलकाता में पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क है, वहां पर क्या किया गया? फहराया गया। इस तिरंगे में 3 रंग थे। सबसे ऊपर कैसा रंग था? हरा। बीच में कैसा रंग था? पीला।
नीचे कैसा रंग था? गुलाबी भाई। जो ऊपर वाला रंग था हरा, इसके ऊपर इसके ऊपर 8 क्या थे? कमल के अर्धखिले क्या बनाए गए थे? फूल बनाए गए थे। बीच में क्या लिखा था? वंदे मातरम। और नीचे किसका निशान था? चांद। और किसका निशान था भाई? सूरज का निशान था। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखिए बर्लिन समिति का झंडा भाई। बर्लिन समिति का झंडा 1907 में किसके द्वारा? मैडम भिकाजी कामा के द्वारा जो उठाया गया था। बर्लिन आप सभी जानते हो बर्लिन किसकी कैपिटल है? बर्लिन जो कैपिटल है वो जर्मनी की कैपिटल है भाई। ठीक है, जर्मनी की कैपिटल है। इसके ऊपर वाला जो कलर था वो केसरिया था। कलर कैसा था भाई? केसरिया था। जो इसका सबसे ऊपर बीच में कैसा रंग था? पीला। और नीचे कैसे रंग था? हरा। और ऊपर भी कितने फूल बनाए गए थे? 8 फूल बनाए गए थे। बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। और भाई नीचे जो हरे वाली पट्टी थी, इसके ऊपर एक तरफ सूरज और एक तरफ क्या थे? चांद और सितारे थे। तो बर्लिन समिति ने 1907 में इस झंडे को फहराया था, जो मैडम भिकाजी कामा के द्वारा क्या किया गया था? तैयार किया गया था। अब बात करते हैं अगला जो झंडा है वो 1917 में किसके द्वारा? होम रूल लीग के द्वारा। और होम रूल लीग जो थी उसकी स्थापना किसने की थी? यानी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। कब? 1916 में। उन्होंने गृह शासन आंदोलन के दौरान इस झंडे को क्या किया? फहराया। आपके सामने जो ये झंडा दिखाई दे रहा है, ये कब भाई? 1917 में क्या किया गया था? फहराया गया था। बढ़ते हैं आगे। 1921 में देखिए 1921 में औपचारिक रूप से अपनाया गया झंडा किसके द्वारा? ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के द्वारा भाई। ठीक है, ऑल इंडिया, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1921 में बेजवाड़ा जो विजयवाड़ा में मिला दिया गया, आंध्र प्रदेश के अंदर है, युवाओं ने यह फ्लैग तैयार किया। और इस फ्लैग को किसको भेंट किया था? गांधी जी को। इसके ऊपर सफेद पट्टी, बीच में हरी पट्टी और नीचे गुलाबी रंग की क्या थी? पट्टी थी। और उसके ऊपर क्या बना हुआ था? चरखे का निशान बना हुआ था भाई। अब यदि बात करें 1931 की, देखिए 1931 में भाई अपनाया गया जो हमारा नेशनल फ्लैग था, उसके सबसे ऊपर क्या थी भाई? केसरिया रंग की पट्टी थी, बीच में सफेद, नीचे हरा। और बीच में क्या सिंबल बना हुआ था? चरखे का निशान। और भारतीय राष्ट्रीय सेना का युद्ध स्थल में भी इसी का प्रयोग किया जाता था भाई। ये 1931 का भारतीय नेशनल फ्लैग था। इसके बाद यदि बात करें 22 जुलाई 1947 की भाई, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने जो तिरंगे के रूप में मान्यता दी वो यही है। और यही वर्तमान में हमारा क्या? नेशनल फ्लैग है। इसमें सबसे ऊपर कैसा रंग है? ठीक है, केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरा। और इसके यहां पर ठीक है क्या बना हुआ है? अशोक चक्र। मध्य में क्या है? अशोक चक्र है। और यह जो झंडा है ये किसने? हंसा मेहता ने भाई। किसने? हंसा मेहता ने किसको भेंट किया था? संविधान सभा को भेंट किया था। और इसी को आधिकारिक रूप से 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में क्या दी? मान्यता दी। जिसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच क्या अनुपात है? 3:2 का क्या है? अनुपात है। देखिए झंडे से संबंधित कुछ और फैक्टों की हम क्या करते हैं? बात करते हैं। बात है 22 जुलाई, बात है 22 जुलाई 1947 की भाई। तब संविधान सभा ने भाई ठीक है इसी झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में क्या किया था? स्वीकार किया था। भारत की शान ठीक है तिरंगे का निर्माण किसके द्वारा किया गया भाई? पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। 23 जनवरी 2004 को जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। और ये आदेश किसके कहने पर या इस मामले के लिए किसने सुनवाई करवाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर? एक बड़ी लड़ाई लड़ी किसने? नवीन जिंदल ने। और नवीन जिंदल को भारत का झंडा मैन भी कहा जाता है। 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कोई भी व्यक्ति अपने घर पर किसी भी स्थान पर क्या कर सकता है? तिरंगा फहरा सकता है। हमें तिरंगा फहराने की स्वतंत्रता संविधान का आर्टिकल है, संविधान का आर्टिकल 19A के तहत दी गई है। 19A के तहत क्या दी गई है? झंडा फहराने की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये था आज का अपना टॉपिक। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आशा करता हूं आप लोगों को मेरी क्लास खूब पसंद आ रही होंगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।